प्यारे बच्चों, आज हम बहुत खुश हैं कि आप लोगों का मेहनत रंग लाया। आप लोग जो आज कर दिखलाए कि सारे झारखंड के छात्र छात्राएं विधानसभाओं की घेराव किए और इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और नियोजन नीति फिर से बनाने की मांग को स्वीकारा। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाई जाएगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और 6 माह के अंदर जितनी भी रिक्त पद हैं उसे भर दी जाएगी। आज सीएम से मुलाकात हुई, प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद हेमंत सोरेन ने ये सब आश्वासन दिए। ये तो नेताओं वाली बात थी, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुखिया हैं, उनके मुंह से ये कहना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं। क्योंकि आश्वासन तो दे दिए, आश्वासन देना आसान है लेकिन उसको करना ये कठिन है। आज सरकारों की जो 3 मांगे थी, जिसमें पहला था नियोजन नीति बनाना, जिसे सरकार ने स्वीकारा कि जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाई जाएगी और उम्मीद है कि सरकार इसे 26 जनवरी या उससे पहले पहले इसे तैयार कर लेगी। ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है सरकार 26 जनवरी या उससे पहले पहले नियोजन नीति बना ले। दूसरा था कि नियुक्तियां उम्मीद है कि 6 माह, जैसा कि सरकार कह रही है, 6 माह के आसपास ये सारी जो रिक्त पदें हैं उसे भर ली जाएगी। और तीसरा जो था कि जेपीएससी और जेएसएससी में 5 साल का रिलैक्सेशन दे, छूट दे, जिसे सरकार ने 3 वर्ष तक के करने का आश्वासन दिया है। वैसे नहीं लगता है कि सरकार इस पर बात मानेगी 5 वर्ष का, लेकिन उम्मीद है कि 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ ही आज बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे जो हमारे छात्र नेता थे उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसे थानों में ले जाया गया, कभी उसे लालपुर थाना, कभी किसी और थाना, इस तरह से कई थानों में उसे घुमाया गया। उसके साथ में बहुत एक तरह से ज्यादती हुई। ये सरकार और जो ये हुकूमत है, वैसे लोगों को, जो नेता है वो नहीं चाहते हैं कि ये जो मूव बढ़ रहा है ये कोई बहुत बड़ा मूव बने। आज सरकार घबरा गई। यही बात हम अपनी पहले वीडियो में भी कहे, जिस वक्त हाई कोर्ट ने नियोजन नीति रद्द की थी और सरकार को झटका दिया था, तो सरकार को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं और इस बात को आज स्वीकार किया कि हाँ, हमसे गलती हुई है। लेकिन ये गलती को कब सुधारेंगे ये तो सरकार ही बताए। अब आने वाले वक्त में सही वक्त में एग्जाम हो जाए और लोगों को नियुक्तियां मिले, हमारी यही उम्मीद रहेगी। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई पे पूरी ध्यान दें, अब वक्त को जाया ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जल्द से जल्द ये सारी नियुक्तियां हो जाए जैसा सरकार कह रही है। तो वैसे हालत में आपकी ऐसा ना हो कि पढ़ाई छूट जाए और आप पढ़ने से वंचित रह जाए। तो पढ़ने से वंचित रहेंगे तो गोया आपकी सिलेक्शन में नहीं हो पाएगी। इसलिए वक्त रहते हुए आप पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। बाकी काम सरकार पे छोड़ दे। सरकार अगर नहीं मानी तो फिर किया जाएगा आंदोलन तो हमारी हथियार है। सिर्फ सरकार कहती है कि ये युवाओं का सरकार है, तो भाई युवा का सरकार है तो युवा का ताकत भी देख लेगा वो। आज एक दिन में ही सरकार घबरा गई और बैकफुट पे आ गई, और बैकफुट में आने से ये हुआ कि हमारी जो नियोजन नीति थी, सरकार उसे फिर बनाने के लिए तैयार हो गए
और इस बात को स्वीकार किया कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो इससे ये साबित होता है कि सरकार घबराई हुई है और हो सकता है कि जल्द से जल्द वो नियोजन नीति बना ले और जितनी भी रिक्त पड़े, जितने भी पद है, उसको भरने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो आप करते रहिए पढ़ाई अपनी, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, अगर पढ़ाई छोड़ दीजिएगा कि सरकार बाद में नियोजन नीति लाएगी तब हम पढ़ाई करेंगे, तो उस वक्त देर हो जाएगी और आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो ये आज की जीत सरकार की जीत नहीं बल्कि छात्रों की जीत है। छात्रों का विधानसभा घेराव सफल हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अच्छा करें, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं हम। थैंक यू।